गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीएससी थर्ड ईयर का इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी बुक का चैप्टर लॉटिक हैबिटाट, गतिमय जलीय आवास, इसे कहते हैं गतिमय जलीय आवास। गतिमय जलीय आवास, ठीक है। जैसा कि इसके अंदर अपन ने बताया था, रैपिड जोन, रैपिड जोन, रैपिड जोन होता है एक तो फर्स्ट होता है इसमें रैपिड जोन, सेकंड होता है आपका पूल जोन। इसकी बात अपन ने कल कर ली थी, क्लियर है। इसकी बात अपन ने कल के चैप्टर, कल के टॉपिक में कर ली थी, ठीक है। अब लॉटिक बायोटा की बात करते हैं। लॉटिक बायोटा, लॉटिक बायोटा, बायोटा मीन्स एनिमल्स की बात करते हैं अपन, लॉटिक बायोटा की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम लॉटिक जोन की बात करते हैं तो अपन रिवर की बात करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ रिवर, ओके। इसके 2 जोन बताए थे मैंने। यहाँ पर आपका जो जल होता है नीचे का वाटर होता है, वो रुका हुआ होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ये आपका करंट वेव में होता है, स्टेबल वेव में होता है। तो ये करंट है, करंट वेव में होता है, ये स्टेबल के वेव में है, ठीक है। रुका हुआ वाटर है, ये तैरता हुआ बहता हुआ पानी है। तो लॉटिक बायोटा की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एनिमल्स इस टाइप के मिलेंगे, क्योंकि देखिए जब आप वाटर कहीं रिवर की बात करते हैं अपन, जब रिवर की बात करते हैं तो पानी क्या होता है, बहता हुआ आता है, ठीक है। दूर से बहता हुआ आता है, पहाड़ों से होता हुआ आता है, जंगलों से होता हुआ आता है। तो आप इतनी सी बात जानते हैं कि जब इतनी जगह से होता हुआ आ रहा है, मान लो गंगा नदी की बात करें अपन, गंगा रिवर की बात करें, तो गोदावरी कहाँ से होती हुई आती है, हिमालय से होती हुई आती है, पूरा एरिया कवर करती हुई फिर जाके आपके सागर में मिलती है जाके, ठीक है। तो ये जो सागर में मिलती है, इतनी दूर का सिर्फ सफ़र तय कर रही है। इसमें कितने सारे आपको रास्ते में कार्बनिक कंपोनेंट मिले होंगे, कार्बनिक कंपोनेंट मिले होंगे, कंपोनेंट मिले होंगे। ये कार्बनिक कंपोनेंट, ये जो कार्बनिक कंपोनेंट है, ये जो कार्बनिक कंपोनेंट है, ये कार्बनिक कंपोनेंट किसी भी वहाँ की यहाँ की फ्लोरा एंड बायोटा, फ्लोरा के लिए फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दोनों के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है, ठीक है। इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी डाइवर्सिटी के लिए, इनकी ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना के लिए क्या, कार्बनिक कंपोनेंट जो कि तैरते हुए दूर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें कार्बनिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है, खनिज ज़्यादा होता है, इसलिए इनके आसपास के आप देखोगे नदियों के आसपास ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं आसपास, अच्छा हरा भरा एरिया होता है। इसके साथ ही अगर इसके एनिमल्स की बात करें तो वो एनिमल्स मिलेंगे जो किस तरीके के होते हैं, एक तो बहते हुए पानी में रहें, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड थिंग, वाटर रुका हुआ नहीं है, वाटर साफ होता रहता है, चलता रहता है, पानी साफ होता रहता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेट, लाइट प्रॉपरली आती रहती है, ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलती रहती है इसके बायोटा इसमें। तो इसलिए इसके अंदर इसमें किस तरह के मे फ्लाइज पाए जाते हैं, इसमें मे फ्लाइज, कौन सी, मे फ्लाइज मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है, मे फ्लाइज मिलेंगी। सेकंड आपके इसमें कुछ लार्वा स्टेज मिलेंगी आपको, ब्लैक फ्लाइज मिलेगी आपको इसमें, सेकंड ब्लैक फ्लाइज मिलती है इसमें, ठीक है, ब्लैक फ्लाइज मिलती है इसमें, ठीक है। मे फ्लाइज हो गई आपकी, ब्लैक फ्लाइज हो गई, इसके अंदर आपको लार्वा भी मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, लार्वा कंडीशन,
तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के लार्वा मिलते हैं इसमें। तो मे फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज एंड लार्वा आर प्रेजेंट इन द लॉक्टिक बायोटा, इंक्लूड इन लॉटिक बायोटा। ठीक है, इस तरीके से आपके स्टोन फ्लाइज भी मिलती है, यानी फ्लाइज आपके 4 नंबर स्टोन फ्लाइज मिलती है इसमें। स्टोन फ्लाइज ये सब भी फ्लाइज की स्पीसीज है ना, डिफरेंट टाइप की मक्खियों की जातियां हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ब्लैक फ्लाइज के अलावा और आपके क्रिस्टेशियन मिलेंगे, आपको बीटल्स मिलेंगी, इसमें बीटल्स मिलती हैं। ठीक है, बीटल्स प्रेजेंट रहती है। 6 नंबर की अगर अपन बात करें बीटल्स के अलावा और क्या क्या मिल सकता है इसमें, तो बीटल्स के अलावा इसके अंदर आपको स्नेल्स मिलेंगे, आपको कार्स फ्लैट वर्म्स मिलेंगे, स्नेल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बर्न्स वर्म मिलेंगे। ठीक है, वर्म्स मिल जाएंगे आपको, फ्लैट वर्म है ना, फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से आपके अंदर डिफरेंट टाइप के इसको डिवाइड किया गया। लॉक्टिक बायोटा की बात करें तो इस तरीके के एनिमल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बायोटा मीन्स एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन। और ऑक्सीजन रिचेस्ट है, लाइट रिचेस्ट है, कार्बनिक कंपोनेंट रिचेस्ट है वाटर, तो यूज़फुल है इन सभी के लिए। तो ये लाइफ आपकी इनकी सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर स्कैटर मिलता है इसमें, वाटर स्कैटर होता है। इसके अलावा वाटर स्कैटर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वाटर स्कैटर। ठीक है, स्कैटर मिल जाएगा आपको, वाटर स्कैटर मिल जाता है इसमें आपको। इस तरीके से इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक बार देख लीजिए आप। देख लिया, रब कर दें इसको। इसके साथ ही अपन बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ लॉटिक हैबिटाट। अडेप्टेशन ऑफ लॉटिक हैबिटाट। अडेप्टेशन ऑफ लॉटिक हैबिटाट, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। लॉटिक हैबिटाट की अपन बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन की बात करते हैं अपन, लॉटिक हैबिटाट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अडेप्टेशन लॉटिक हैबिटाट की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लो ये बहता हुआ पानी है। ठीक है, रिवर की बात करते हैं। ठीक है, तो रिवर है, तो देखिए 2 टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, एक इस जगह मिलेंगे, फर्स्ट ये सेकंड टाइप में। तो यहाँ वाले जो एनिमल्स होंगे, अब सिर्फ बहते हुए पानी में अगर एनिमल्स को बैठा दें तो सिंपल सी बात है एक दूसरी जगह चले जाएंगे, तो पूरी ज़िंदगी बहते ही थोड़ी रहना है उनको, एक जगह टिक के रहना है ना। तो इन एनिमल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं अडेप्टेशन में, हुक प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी इनकी बॉडी पे हुक प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी प्लांट पे या किसी एनिमल पे अटैच होकर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या स्टेबल रहते हैं। ठीक है, हुक की प्रेजेंटेशन की वजह से तो हुक प्रेजेंट होता है। ठीक है, हुक्स की वजह से सक्कर होते हैं। कैसे होते हैं, सक्कर्स होते हैं, यानी चूसक प्रेजेंट होते हैं, चूसक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हुक प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं। ये एक अडेप्टेशन है कि कहीं चिपक के किसी एनिमल्स के, कोई भारी एनिमल है जो बह के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, अपना को स्टेबल कर सकता है उस जगह, तो उनके बॉडी से चूसक या शक्कर के फॉर्म में अटैच रहते हैं ना, तो उस जगह उसको अटैचमेंट रखते हैं। जैसे इसमें कुछ लार्वा होते हैं,
सिमुलियम होते हैं इसमें ना, एक एग्जाम्पल है में सिमुलियम, एग्जाम्पल क्या आता है सिमुलियम, सिमुलियम, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में सिमुलियम की बात करते हैं। हुक होते हैं, शक्कर होते हैं। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कुछ लार्वा प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ ही कुछ लार्वा होते हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और क्या अडेप्टेशन मिल सकती है बताइए आप, इसके साथ ही इसके अंदर इनका बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, कैसा होता है, ऐसा इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर, है ना, या ऐसे बोलते हैं तो इस तरीके से, तो ना बोल के अपन इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो इनके एनिमल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि आगे से ब्रॉड होती है, पीछे से कैसी होती है, पतली होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर जो होता है वो इस पर ये इनको आगे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है ना, इनको प्रेशर, वाटर प्रेशर को कंट्रोल कर बचा लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है इस वजह से, नहीं तो एक जगह स्टेबल रह लेती है वहाँ पर, है ना, ज़्यादा ऐसे नहीं कि क्यों आप अपन जैसे तो क्या है, एक पानी में अगर नदी में है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे ना, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जिस वजह से अपन एक जगह रह सके, तो इस तरीके से आगे का घूमा हुआ सर्कुलर फॉर्म में या फिर ब्रॉड स्ट्रक्चर, पीछे से नुकीला होता रहता है ना, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ये दो एडेप्टेशन बताए, स्ट्रक्चर की बता दिया, तो आगे से कैसा होता है इसमें स्ट्रक्चर में, कैसे होते हैं, स्ट्रीम लाइनिंग होते हैं, स्ट्रीम लाइनिंग, एस टी स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग होते हैं ना, तो स्ट्रीम लाइनिंग होते हैं, क्लियर है, तो कैसे होते हैं स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग होते हैं, क्लियर है, तो ये एक चीज़ हो गई। फिफ्थ नंबर की अगर अपन बात करें स्ट्रीम लाइनिंग के अकॉर्डिंग के अलावा अपन फिफ्थ नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो इसमें कुछ कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये होते हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया कि आगे से डिस्क आगे से चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव थियोटैक्सिस होते हैं, पॉजिटिव थियोटैक्सिस कैसे होते हैं, पॉजिटिव थियोटॉक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव थियोटॉक्सिस होते हैं, इस तरीके के इनके इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एक ये इनकी इसका मतलब पॉजिटिव थियोटॉक्सिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एनिमल होते हैं धारा के साथ बहते हैं, इधर अगर धारा जा रही है, इधर वेव्स जा रही हैं, तो एनिमल भी इधर जाएंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो धारा के विपरीत अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। अगर धारा इस तरफ जा रही है तो एनिमल क्या करते हैं, इस तरफ ग्रोथ, इस तरफ रन करते हैं, ठीक है। अगर रिवर का मूवमेंट इधर है तो ये इधर उल्टा मूवमेंट करते हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव थियोथॉक्सिस, है ना, ठीक है, थियोथॉक्सिस कहा जाता है, थॉक्सिस कहा जाता है, तो ये रीजन है इसका। इसके साथ ही इसमें, ठीक है, तो ये धारा के विरुद्ध इनका जन्मजाति ये चीज़ होती है। इसके साथ ही इसके अंदर इसके अंदर क्या देखा जाता है, अगर इनके योग की स्ट्रक्चर, योग देखें तो योग कैसा होता है, हैवी होता है, योग कैसा होता है, हैवी, कैसा होगा, हैवी, हैवी योग होने की वजह से भारी होता है, जिस वजह से क्या है, ये पानी के अंदर तैरते नहीं है, आगे तक पानी के अंदर तैरते नहीं है, वहीं जाके बैठ जाते हैं, वहीं अपने लार्वल स्टेज कंप्लीट करते हैं। योग में जो एग होते हैं वो थोड़े से, और इसके साथ ही प्रोटेक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव योग होते हैं, प्रोटेक्टिव एग होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव एग, प्रोटेक्टिव एग है ना, इस तरीके से प्रोटेक्टिव एग होते हैं, सुरक्षात्मक एग रहते हैं जो बच्चे रह सकें, तो इस तरीके से इसमें देखिए एक बार, हाँ एक चीज़ और, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हुक शक्कर होता है, स्ट्रीम लाइनिंग होता है, पॉजिटिव थियोथॉक्सिस होते हैं, योग हैवी होता है, प्रोटेक्टिव एग्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर एंडोस्मोसिस देखने को मिलता है, क्या मिलता है अपन को,
एंडोस्मोसिस। व्हाट इज द एंडोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक एंडोस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस की अगर बात करें इसमें एंडोस्मोसिस देखा जाता है। तो ये एंडोस्मोसिस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन 5 मिनट में कि क्या होता है ये। तो देखिए ऑस्मोसिस होता है, वर्ड एक है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस 2 टाइप का होगा, एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस ऑस्मोसिस, और सेकंड होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अब ये एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए इसमें कि जो एंडोऑस्मोसिस होता है और एक्सोऑस्मोसिस ये क्या होता है, ये क्या होता है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो देखिए जब फिश वाटर को बाहर निकालती है, ठीक है, वाटर को बाहर निकालती है बॉडी से, ठीक है, तो ये तो होता है एक्सोस्मोसिस। क्या होता है? एक्सोस्मोसिस। और जब फिश वाटर को अंदर लेती है तो इसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब बाहर वाटर, इधर भी वाटर प्रेजेंट, इधर वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर है, ये भी वाटर है। जब बाहर सॉल्टी वाटर होता है, जब बाहर सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, सैल्टी वाटर, सैल्टी वाटर होता है। और जब बाहर सैल्टी वाटर और सैल्टी वाटर होता है और बाहर फ्रेश वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, एक जगह सॉल्टी वाटर और एक जगह फ्रेश वाटर। तो याद रखना सॉल्टी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कंसनट्रेट कम होती है, और फ्रेश वाटर में वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंसनट्रेशन कम होती है। और जब ऑस्मोसिस होता है तो वाटर की जो रन है, वाटर का जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम यही हाई वाटर कंसनट्रेट से लो वाटर कंसनट्रेट की ओर जाता है। तो देखिए इधर अगर सॉल्टी वाटर है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बाहर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है और फिश के अंदर सॉल्ट की मात्रा कम है। इसका मतलब बाहर वाटर की मात्रा कम है, अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। वाटर की है ना, H2O की बात करें तो बाहर, अंदर से बाहर वाटर आएगा, ठीक है। और फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में कंसनट्रेट, सॉल्ट कंसनट्रेट बॉडी की सॉल्ट से कम होता है, इसलिए बाहर जो वाटर की कंसनट्रेट है वो हाई होती है, अंदर वाटर कंसनट्रेट कम होती है, इसलिए बाहर का वाटर अंदर जाता है और इसी को एंडोस्मोसिस कहा जाता है, इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो ये फिश जो होती है, फ्रेश नदी का पानी जो होता है, रिवर वाटर होता है, वो कैसा होता है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर होने की वजह से ही इसमें क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है। क्या होता है? एंडोस्मोसिस। क्या होगा? एंडोस्मोसिस। क्या होगा? एंडोस्मोसिस। क्या होगा? एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस होता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है आपको। तो एक बार देख लीजिए एंडोस्मोसिस वगैरह। इसके साथ ही एक लास्ट चीज और है कि रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के इनके अंदर क्या मिलते हैं? ट्रेकिया मिल जाएगा आपको इन एनिमल में, ट्रेकिया की बात करें ट्रेकिया हो जाएगा। गिल्स मिल जाएंगे, इसमें क्या मिलेंगे? गिल्स, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट होंगे, ट्रेकिया प्रेजेंट होगा, और इसके साथ ही आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? ट्रेकिया हो गया, गिल्स हो गया। क्लियर है? ट्रेकिया प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, इसके साथ ही आपको एक चीज़ और मिलेगी इसके अंदर। इसके साथ ही ये जो रेस्पायरेशन है वो स्किन से भी करते हैं, ठीक है। तो स्किन थ्रू भी कर लेते हैं। द रेस्पायरेशन थ्रू ऑफ ट्रेकिया, गिल्स एंड स्किन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं आपकी, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स, क्लियर है, ट्यूब्यूल्स होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको देख लेते हैं और अपन इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये तो अपने अडेप्टेशन ऑफ लैक्टिक हैबिटाट के देखे थे अपन ने, जो बहता हुआ पानी होता है उसका अपन ने देखा था। अब बात करते हैं लैंटिक हैबिटाट। लैंटिक हैबिटाट कौन सा, ये लॉटिक का हटाओ, लैंटिक हैबिटाट करते हैं। लैंटिक हैबिटाट की बात करते हैं। लैंटिक हैबिटाट, लैंटिक हैबिटाट की अपन बात करते हैं तो देखिए, लैंटिक हैबिटाट की अपन बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लैंटिक हैबिटाट की, ठीक है। ठीक है, एक ऐसा एरिया बनाया अपन ने, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पोर्शन है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं आगे। तो अपन लैंटिक हैबिटाट की बात करते हैं तो लैंटिक हैबिटाट में अगर अपन देखते हैं तो ये आपको कुछ जोन मिलेंगे, आपको कुछ जोन मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले लिटोरल जोन होता है आपका, यहाँ पर आपके कुछ प्लांट्स होंगे, यहाँ पे ठीक है, प्लांट्स होते हैं। लिटोरल जोन ये वाला आपका, ये तो प्रोड्यूसर जोन कहलाता है। ये आपका होता है लिटोरल जोन। कौन सा होता है आपका, लिटोरल जोन होता है। इसके साथ ही आपका सब लिटोरल जोन मिलेगा आपको। ये आपका लिटोरल जोन, यह आपका मिलेगा सब लिटोरल जोन, ठीक है। इसको लिटोरल जोन को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लिटोरल जोन। सब लिटोरल जोन होता है ये, ठीक है। लिटोरल जोन एंड सब लिटोरल जोन, तो ये लिटोरल जोन ये वाला पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत प्रोड्यूसर जोन कहलाता है। आपको मैक्सिमम जो आपको हरियाली मिलेगी वो इस वाले जोन में मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, पहली बात तो ये रुका हुआ पानी है। कैसा है, ठहरा हुआ पानी है, नहीं ये किसी झील की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई लैंड हो सकता है, ठीक है, ये क्या लैंड हो सकता है, ओशियन हो सकता है, ये फिर ओशियन हो सकता है, या फिर कोई झील हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपन क्या कहते हैं, झील को अंग्रेजी में अपन कहते हैं वो लैक, ये कोई लैक हो सकती है ना। तो ये लैंड हो सकता है, लैंड क्यों, पॉन्ड, ये पॉन्ड हो सकता है, या फिर ओशियन होगा, या फिर लैक होगी ना, झील होगी।
तो ये पोर्शन अगर रुका हो पानी तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको जो जोन मिलेगा लिटोरल जोन को मैक्सिमम आपको प्लांट वगैरह यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लांट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लांट मिल जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपको लिटोरल जोन होता है आपका। इसके साथ ही आपको प्रोफंडल जोन आता है। ये सब लिटोरल है, इसके बाद प्रोफंडल जोन आएगा। ये वाला आपका पोर्शन होता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी रहता है यहाँ पे। और ये पूरा पोर्शन, और इसके साथ ही लास्ट में आता है आपका यहाँ पर, यहाँ की बात करें डीकम्पोजर जोन। कौन सा आता है? डीकम्पोजर जोन। डीकम्पोजर जोन क्लियर है? डीकम्पोजर जोन, प्रोफंडल जोन एंड डीकम्पोजर जोन है सब लिटोरल जोन एंड द लिटोरल जोन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इसको डिवाइडेशन करते हैं अपन, तो इस तरीके से हमें देखा जाता है। तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। देख लीजिए आप। और यही आपका जो प्रोड्यूसर जोन है, ये हमारा लिम्नेटिक जोन कहलाता है आपका। लिम्नेटिक जोन क्लियर है? लिम्नेटिक जोन की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये प्रॉपरली अच्छा है, हाई ऑक्सीजनेटेड है, हाईलाइटेड है। ये वाला जो डिकम्पोजर है और ये प्रोफंडल जोन है, ये अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं पहुँचती। यहाँ पर एनिमल की जो एनिमल्स भी बहुत थोड़े कम होते हैं। क्लियर है? और जो आपके, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आ रहा है। फोटोसिंथेसिस आर एब्सेंट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आर एब्सेंट इन द रीजन ऑफ द डीकम्पोजर जोन एंड प्रोफंडल जोन। ओके, तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। एक एक करके इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसको अगर अपन देखा जाए तो डिवाइडेशन अगर अपन किया जाए तो इसको किस किस में, लिटोरल जोन में, लिटोरल फर्स्ट किस में डिवाइडेशन किया है? अगर अपन लैंडिक हैबिटाट का डिवाइडेशन करें तो फर्स्ट आता है आपका, पहले तो लिम्नेटिक जोन आएगा आपके ना, लिम्नेटिक जोन। ठीक है, लिम्नेटिक जोन है आपका। ओके, लिम्नेटिक जोन। सेकंड आपका आता है लिटोरल जोन। कौन सा होता है? लिटोरल जोन है ना, लिटोरल जोन आता है आपका। इसके बाद आपका सब लिटोरल जोन होगा। ठीक है, ओके, सब लिटोरल जोन आएगा आपका। सब लिटोरल जोन के बाद आपके आता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन की बात करते हैं अपन, प्रोफंडल जोन की बात करते हैं, प्रोफंडल जोन क्लियर है। इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर जोन। क्या है आपका? डिकम्पोजर जोन। डिकम्पोजर जोन क्लियर है, डिकम्पोजर जोन आ जाएगा आपके। डिकम्पोजर जोन के बाद आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आर एब्सेंट। क्लियर है, तो एक बार ये देख लीजिए, फिर इसको रब करते हैं दो। ठीक है, लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन, सब लिटोरल, प्रोफंडल एंड डिकम्पोजर जोन, इस तरीके से इसको डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं लिटोरल जोन की। जैसे कि मैं एक बार इसको ऐसे ही समझ लीजिए आप, लिटोरल जोन में क्या होता है,
ऊपर वाला जोन है लाइट अच्छे से आ रही है, लाइट अच्छे से आ रही है तो उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपरली है, ऑक्सीजन प्रॉपरली है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो रिचेस्ट एरिया है ना, एनवायरमेंटल रिचेस्ट एरिया है, या फिर फौना रिचेस्ट है या फ्लोरा रिचेस्ट एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से वाला पोर्शन होता है आपका। इसके बाद ही आपका आता है लिटोरल जोन के बाद लेमनेटिक जोन। ठीक है, काफ़ी दूर तक फैला रहता है, प्रकाशिक क्षेत्र है ये भी। ठीक है, सबसे पहले लाइट लेमनेटिक जोन पे ही पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। तो लेमनेटिक जोन में लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो उस वाले एरिया में भी आपके सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, फौना एंड फ्लोरा का फॉर्मेशन मिलेगा, फ्लोरा का वो मिलेगा आपको। लाइट कंपेंसेशन जोन है ना, प्रकाश अति। ठीक है, इसके बाद लाइट जो आपका लिटोरल जोन है वो आपके लाइटिंग कंपेंसेशन जोन में आता है, प्रोफंडल जोन जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है, लास्ट वाला झील पोर्शन होता है। तो ये आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है ना। अब आपके आती हैं, ये तो अपन ने बात की इस एरिया को देख के, स्ट्रक्चर को भी बनाया था, कहाँ लाइट जाती है, कहाँ पर क्या मिलेगा, कितना क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस जोन के अकॉर्डिंग बात की थी। अब आगे अपन देखते हैं अडेप्टेशन इन लैंटिक जोन। अडेप्टेशन इन लैंटिक जोन क्या देख रहे हैं अपन, अडेप्टेशन इन लैंटिक जोन। लैंटिक जोन, अडेप्टेशन इन लैंटिक जोन की अपन बात करें, अडेप्टेशन इन लैंटिक जोन की अपन बात करें तो देखिए, जब अभी तो अपन ने जो इससे पहले आपने लॉटिक जोन की बात की थी, ये तो अपन लैंटिक जोन की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने जब बात की थी लॉटिक जोन की, तो हमने क्या देखा था कि उसके अंदर डिफरेंट क्योंकि बहता हुआ पानी था, बहते हुए पानी के हुक प्रेजेंट थे, उसके अंदर शक्कर प्रेजेंट था, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसके साथ ही इसके अंदर कुछ आपने एंडोस्मोसिस देखा था आपने। तो इस तरीके से डिफरेंट इसके अंदर करेक्टरिस्टिक थे। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसके अंदर करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं लैंटिक जोन के अंदर, तो कौन कौन से हमको इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, लैक की बात करें अगर अपन, अगर रुका हुआ पानी है तो किस तरीके से एनिमल प्रेजेंट होंगे। अगर रुका हुआ वाटर है, बह नहीं रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इनके एनिमल्स को। किस तरीके से आप देखते हैं, तो देखिए किस तरीके से आप इसको देखेंगे। इसमें एनिमल जो होंगे वो ग्रुप बना के रहेंगे वैसे। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी इसमें, पहली चीज होगी कॉलोनी फॉर्मेशन। कॉलोनी फॉर्मेशन क्लियर है। फर्स्ट थिंग क्या होगी इसमें, कॉलोनी फॉर्मेशन रहते हैं। इसके साथ ही ये क्या होते हैं, इसमें ये फ्लैट होते हैं, या तो फ्लैट होंगे या फिर राउंड होंगे, राउंड शेप के। ठीक है, फ्लैट होंगे या फिर राउंड शेप के होंगे इसमें। क्लियर है, फ्लैट या फिर राउंड शेप के होंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें देखिए, ये वाला जो जोन है, ये ठहरे हुए पानी की बात करें, झील की बात करें, चाहे अपन पॉन्ड की बात करें, चाहे अपन ओशन की बात करें, तो पहले तो कॉलोनी फॉर्मेशन में रहते हैं ज़्यादातर एनिमल्स, फ्लैट राउंड शेप में होते हैं। इसके साथ ही इसमें भी शक्कर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके के। अब 4 टाइप के अगर इसके अंदर अडेप्टेशन की बात करें तो ये जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो भी ट्रेकिया के द्वारा होता है, कि रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया है ना।
बाय ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। आई थिंक ठीक है ये बात। तो एक कॉलोनी फॉर्मेशन, फ्लैट राउंड शेप एंड शक्कर एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया, तो कुछ इसके अंदर अडेप्टेशन होती है इस तरीके की। और इस तरीके के इसके साथ ही ये इसमें कैसे होते हैं, कीचड़ में रहने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, कीचड़ में निवास करने वाले होते हैं एक तरीके से। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन ट्रेकिया से रेस्पिरेशन के ट्रेकिया के साथ इसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गिल्स इसलिए। और ये किस में, मड में रहने वाले जो मड एनिमल्स होते हैं, मड एनिमल्स, मड एनिमल्स होते हैं, वो कीचड़ में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, मड एनिमल्स हैं, वो किसके अंदर, कीचड़ के अंदर रहते हैं। तो उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन का जो करते हैं वो कम ऑक्सीजन पे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं। तो लेस ऑक्सीजन है ना, O2, तो कम ऑक्सीजन पे भी क्या करते हैं, लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरीके के इसके अंदर अडेप्टेशन देखे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, फ्लैट राउंड शेप है, अब शक्कर है प्रेजेंट है, इसके से रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया एंड गिल्स के थ्रू है। मड एनिमल्स हैं, लेस O2 फॉर्म O2 प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही इस वाले पोर्शन में अगर अपन बात करें, लिम्नेटिक जोन की बात करें, लिम्नेटिक जोन की बात करते हैं इस वाले पोर्शन में, जहाँ पर लाइट, लेस ऑक्सीजन, लेस मड, हाई, ठीक है, वेरी हाई, डिकम्पोजर हाई, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर हाई, ठीक है, हाई। तो इस तरीके से लाइट, O2, मड एंड डिकम्पोजर इज वेरी हाई कंडीशन देखते हैं तो हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये एरिया जो अपन बात करते हैं मड एनिमल्स की, तो यहाँ के एनिमल्स, अगर यहाँ पर कोई एनिमल्स रह रहा है तो वो देखो उसके अंदर क्या मिलेगा। इसके अंदर एक तो कौन कौन से एनिमल्स होंगे, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, कायरोनोमस एनिमल्स है और ट्यूबीफैक्स, काइमेनोमस, इसमें होता है कायरेनोमस, कायरेनोमस एंड ट्यूबीफिक्स। फर्स्ट आता है कायरेनोमस और सेकंड आता है ट्यूबीफिक्स। ये दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। कायरेनोमस मतलब क्लोरोफिल होता है तो इनको फूड खुद का खुद बना लेते हैं। ट्यूबीफिक्स होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, ट्यूबीफिक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से इसके अंदर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसके फॉर्म में काम करते हैं, ट्यूबीफिक्स आर वर्क एज ए, ट्यूबीफिक्स आर वर्क एज ए, लिख देता हूँ इधर, ट्यूबीफिक्स आर वर्क एज ए गिल्स। किसके जैसे काम करते हैं, गिल्स के जैसे वर्क होता है ना, एज ए गिल्स। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है आपको। रब करते हैं अब इसको।
आगे अपन बात करते हैं, तो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेग्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेग्स की बात करते हैं, ठीक है। झीलों में का वर्गीकरण की बात करते हैं। झीलों का वर्गीकरण, झीलों का वर्गीकरण की बात करते हैं, तो देखिए 3 टाइप की झील्स मिलती है। प्रोडक्टिविटी में के आधार पे, बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं अपन, झीलों का वर्गीकरण की बात करते हैं, बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की डिपेंडेंस कि कितना प्रोडक्शन कर रही है झील में, कितना प्रोडक्शन, कितने प्लांट आ रहे हैं, कितना जो आपके क्लोरोफिल से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं ना, बैक्टीरिया से, इनका प्रोडक्शन के आधार पर इनको किस डिवाइड किया गया है। तो एक तो होते हैं ऑलिगोट्रॉपिक, ऑलिगोट्रॉफिक, फर्स्ट होता है आपका ऑलिगोट्रॉफिक, ऑलिगोट्रॉफिक, ठीक है, ऑलिगोट्रॉफिक होता है। सेकंड आपका होता है यूटोरोफिक, यूट्रोफिक, ऑलिगोट्रॉफिक, यूट्रोफिक, यूट्रोफिक, और यूट्रोफिक के बाद आपके आता है ऑलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रोफिक। यूट्रोफिक आफ्टर यूट्रोफिक आर डिवाइडेड इनटू डायस्ट्रॉफिक, डायस्ट्रॉफिक, डायस्ट्रॉफिक है ना। तो इस तरीके से आपका ऑलिगोट्रॉफिक, यूट्रोफिक एंड डायस्ट्रॉफिक होता है, इस तरीके से आपका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। ऑलिगोट्रॉफिक, यूट्रोफिक एंड डायस्ट्रॉफिक। तो देखो एक बार आगे चलें। देखिए ऑलिगोट्रॉफी की बात करते हैं तो ये कैसी होती है? डीप लेक होती है, यानी गहरी झील होती है। कैसी होती है? गहरी झील, गहरी झीलें होंगी। देखिए जब गहरी झीलें होंगी तो सिंपल सी बात है O2R कम होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन कम, तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन लेस, प्रोडक्शन O2 लेस तो प्रोडक्शन लेस, प्रोडक्शन लेस, ठीक है। O2 लेस एंड द प्रोडक्शन लेस। और अगर प्रोडक्शन लेस है तो नाइट्रोजन भी लेस, N2 लेस, ठीक है। तो ये जब गहरी झीलें होती हैं तो इस तरीके की होती हैं जिनमें तो एनिमल्स लेस, एनिमल्स भी कम होंगे इसमें, ठीक है। तो जो इसकी डाइवर्सिटी है वो भी कम होगी। तो इस तरीके की जो झीलें होती है ऑलिगोट्रॉफिक, इस तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम, लेस, but animal are more in deep water, animals are more
इन डीप वाटर। क्लियर है? इन डीप वाटर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है ये। तो एक बार देख लीजिए, मतलब एनिमल कम मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? कम मिलेंगे ऊपर वाले पानी में। ठीक है, अपर वाटर लेयर। अपर वाटर लेयर में क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपके होते हैं यूट्रॉफिक, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलिगोट्रॉफिक की बात कर ली अपन ने। यूट्रॉफिक की बात करें तो देखिए, ये तो जो झीलें होंगी वो कैसी होंगी? गहरी, डीप होंगी, बहुत गहरी गहरी होंगी। तो डीप लेक्स गहरी झीलें हैं तो O2 कम होगी, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्शन भी कम होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कम है। लेकिन जो ये सारा ऊपर वाले वाटर में कम होता है, लेकिन नीचे एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। भले ही वो उस टाइप के ना हो, क्लोरोफिल वाले हों, कुछ कम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके लाइफ को सर्वाइव करने वाले हो ना। तो इस तरीके से ये होता है कंप्लीट। यूट्रॉफिक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये पानी, ये कम पानी वाली होती है। देखिए, जितना कम पानी होगा उतनी क्या मिलेगी आपको? डाइवर्सिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन मात्रा होगी, सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो ये लेस वाटर वाली होती है। डीप वाटर में लेस वाटर की है ये, लेस वाटर। तो O2 हाई, प्रोडक्शन हाई, प्रोडक्शन हाई, तो प्लांट हाई, प्लांट डाइवर्सिटी हाई, यानी फोना एंड फ्लोरा डाइवर्सिटी हाई। फ्लोरा एंड फोना डाइवर्सिटी हाई। क्लियर है? फ्लोरा एंड फोना डाइवर्सिटी इज हाई, प्रोडक्शन हाई, तो फ्लोरा एंड फोना डाइवर्सिटी इज हाई। तो आई थिंक ये ठीक है। फ्लोरा एंड फोना डाइवर्सिटी इज हाई। ठीक है, तो एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज हाई। ठीक है, प्रोडक्शन हाई, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज हाई। हाई, नाइट्रोजन हाई, N2 कंसंट्रेट इज हाई, कंसंट्रेशन इज हाई। ठीक है, क्या? नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इज हाई, कंसंट्रेशन इज हाई। तो इस तरीके से हम यूट्रॉफिक की बात करते हैं। डायस्ट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो ये आपके देखिए, तो ये तो बात होगी। डायस्ट्रॉफिक की बात करें तो ये गहरे हो सकते हैं, ये डीप वाटर होंगे, या फिर लेस डीप वाटर। दोनों में से कोई हो सकते हैं। ह्यूमस जो होती है वो ज्यादा होती है, क्या होती है? ह्यूमस हाई। ठीक है, बट फ्लोरा इज हाई, क्योंकि देखो ह्यूमस ज्यादा है तो मिट्टी अच्छी होगी। तो सॉइल इज, जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? सॉइल क्वालिटी हाई, जब सॉइल क्वालिटी हाई होगी तो फोना रिचेज डाइवर्सिटी, रिचेज डाइवर्सिटी। ठीक है, बट फ्लोरा फोना नहीं, फ्लोरा। बट फोना होता है एनिमल के लिए, फ्लोरा होता है प्लांट के लिए। फोना डाइवर्सिटी वेरी लेस।
ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑलिगोट्रॉफिक की बात की, यूट्रॉफिक की बात की, लेस वाटर O2 वाटर प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रोजन हाई, बट फ्लोरा एंड फोना है जो डाइवर्सिटी है वो भी हाई, बट इसमें डिस्ट्रॉफिक में ह्यूमस ज़्यादा है तो सॉइल अच्छी होगी, तो फ्लोरा यानी प्लांट तो ज़्यादा होंगे, बस एनिमल कम होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसको रब कर दें। अब अपन बात करते हैं लैंटिक जोन की। ठीक है, लास्ट टॉपिक आप अपना लैंटिक जोन। यानी अपन ने काफ़ी कुछ लैंटिक जोन और लैक्टिक जोन की अच्छे से बात कर ली, अच्छे से समझ लिया इस चैप्टर को, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लैंटिक जोन जो ठहरा, झीलों की बात करें, पॉन्ड की बात करें, ओशियन की बात करें, तो इसके अंदर पानी ठहरा हुआ है। तो इसके अंदर अगर प्रोडक्शन की इसकी बात करें अपन प्रोड्यूसर की, तो प्लांट भी मिलेंगे इसमें, फाइटोन से प्लैंकटॉन्स भी मिलेंगे, फाइटोप्लैंकटॉन्स मिलेंगे इसमें, जू प्लैंकटॉन्स भी मिलेंगे इसमें, वाटर मस्ट प्लांट भी मिलेंगे, डीप वाटर प्लांट भी मिलेंगे। ठीक है, हर तरीके का प्लांट इसमें अंदर, क्योंकि देखो ओशियन आप जानते हैं, ओशियन में आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, हर तरीके के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से तो कंज्यूमर की बात करें तो सभी कंज्यूमर की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी कंज्यूमर है, जिसमें आपके फर्स्ट अपन लेते हैं प्रोडक्शन की बात करें, मैंने बता दिया आपको। प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर की बात करें तो देखिए फर्स्ट आपके आता है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन क्या आता है आपका? जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन की बात करते हैं। जू प्लैंकटन के बाद आपके आता है, जू प्लैंकटन की बात की अपन ने, तो इसके बाद आपके जू प्लैंकटन के बाद डेफनिया आता है। डेफनिया की बात करते हैं तो डेफनिया के बाद आपके आता है रोटीफेरस। रोटीफेरस के बाद देखिए डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे। अब मैंने आपको बताया था, कल अपन ने पढ़ा था कि नेक्टोन होते हैं, न्यूस्टोन होते हैं। तो इस तरीके से आपके इसमें पैरामीशियम, शैवाल, हर टाइप का एनिमल मिलेगा आपको। स्पाइडर, क्रिस्टेशियन मिलेंगे आपको इसमें ना, लार्वल मिलेंगे आपको, हायर एनिमल्स मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे आपको, स्नेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो बड़े हायर सैलामेंड्रा मिलेंगे। ठीक है, टोड्स मिलेंगे आपको, फ्रॉग मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स से कितनों के नाम लिखे, सबके पढ़ लेना आप सभी के नाम। तो सबके लिखने बैठे तो पूरा ये बोर्ड भर जाएगा, इतने सारे एनिमल्स हैं। तो ये मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे अगर ओशियन की बात करें। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर होते हैं आपके। तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लैंटिक जोन मैंने पढ़ा ही दिया है, इससे पहले पूरा लैंटिक जोन ही चल रहा था। ठीक है, तो लैंटिक जोन वाला पोर्शन, ये तो मैंने आपको सिर्फ हैबिटाट की बात की है कि इसमें एनिमल्स किस तरीके के होते हैं,
तो देखिए कोई भी आपका हैबिटाट हो तो कंज्यूमर पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद आपके कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, टर्सरी होंगे, फिर हायर होंगे। तो जो प्राइमर होंगे वो आपके शैवाल और जू प्लैंकटन हो गए, आपके पैरामीशियम हो गए, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ये छोटे छोटे डेफनिया हो गए, ये छोटे छोटे जो हैं वो आपके प्राइमरी में। सेकेंडरी में अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी में आपके कौन कौन स्नेल्स आ जाएंगे आपके, इसके साथ ही छोटे आपके टोड्स वगैरह है, फ्रॉक्स हैं, सैलामेंडर्स, ये सब सेकेंडरी में। टर्सरी में आपको इनको खाने वाले बड़े फिशेस वगैरह है ना, तो फिश के बाद फिर आपके बड़े एनिमल जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है, या फिर आपके डॉल्फिन है, या फिर आपके वो बड़ी शार्क हैं, इस तरीके की आपकी फिशेस आपके हायर एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे एक्वाटिक की। तो इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइडेशन किया, इसको पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो आगे का अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसमें आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।